पंजाब का एक लड़का नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो ये जो एमफोर्स का पूरा आइडिया है ये कहाँ से आया? बॉर्न एंटरप्रेन्योर ही था, आप ये समझ लीजिए। मेरे माइंड में कभी भी ऐसा नहीं था कि मुझे कभी कोई जॉब करनी है या प्रैक्टिस करनी है। पढ़ाई जो है वो सिर्फ आपके एनालिटिकल स्किल्स को होन कर रही है। बियॉन्ड दैट तो आप कुछ भी पढ़ोगे सीख जाओगे। प्रोडक्ट है, टूटता है, डिमांड है, गाड़ी में लगता है, तो इसके बाद बेच तो मैं लूंगा। मुझे किसी ने भी एंटरटेन नहीं किया। मेरा कैरियर जो शुरू हुआ, जो सोचा था वहां से नहीं हुआ। But then I started doing job work and we started and then we went to the market. We created our own brand. Today we are probably, the second largest brand in the country. ऐसे कोई फेलियर्स हैं जिनके बाद आपने कुछ ऐसे सबक सीखे और आज भी वो आपकी लाइफ की मतलब नोटबुक पे है कि yes, this is how I go about it. That was the biggest failure I had. कई वेंचर्स मैंने किए और कई वेंचर्स जो हैं मैंने बंद किए। How do you tackle those challenges? Does Mr. Ashok Mehta like to take risks? यंग एंटरप्रेन्योर्स की अगर हम बात करें आज की डेट में, जो मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाह रहे हैं या अपना भी कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? 99% of the children actually don't know what their passion is. कैपिटल तो अपने आप आ जाएगी, पैसा तो फॉलो करेगा आपको। आप सिर्फ काम करो, पैसा लेके लोग आपके पीछे आ जाएंगे। जिस दिन बिजनेस शुरू करना था उससे पहले मुझे पता था कि मुझे एक ग्लोबल कंपनी खड़ी करनी है। तो एमफोर्स का एक डिफाइनिंग मोमेंट दैट इज एच्ड इन योर मेमोरी, दैट वाज इन 1997। अपॉर्चुनिटी कम्स इन वेरियस डिस्गाइजेस। एब्सोल्युटली यस। अब आप 25 इयर्स वाले अशोक को अगर आज कोई एक टिप देना चाहें या कुछ कहना चाहें तो वो क्या होगा? अगर आपके पास एक अच्छी फैमिली नहीं है ना, आप फेलियर के बहुत बड़े चांसेस हैं आपकी लाइफ में। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। ड्राइव काफी रफ्तार वाली होने वाली है। Yes, it is. Has to be. It's unstoppable. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बिजनेसमैन की जिन्होंने ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक खास पहचान बनाई है। हमारे साथ है एमफोर्स ऑटोटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक मेहता जी। Welcome to M-Force Autotech Limited. For over a decade, M-Force has been at the forefront of crafting drivetrain parts that drive the vehicles across the globe. Panchkula headquartered M-Force was founded by Ashok Mehta, a chartered accountant turned thought leader in the global made-to-order auto component space. आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, एमफोर्स किन-किन टर्निंग पॉइंट से गुजरा और एमफोर्स को लेकर इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। और इनसे ये भी जानेंगे कि देश का युवा अगर आज अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो उसके लिए इनके पास कौन से टिप्स हैं। अशोक जी, डीआरएस इनसाइट्स पर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच नेहा जी। वैसे आप ऑल द वे चंडीगढ़ से सिर्फ डीआरएस इनसाइट्स के लिए यहाँ पर आए हैं, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, रास्ता बहुत अच्छा था, सैटरडे था तो और भी इजी रहा। अशोक जी, सबसे इंटरेस्टिंग बात आपके बारे में ये है कि आपने सीए की पढ़ाई करी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, फिर आपने अपना बिजनेस शुरू कर लिया। तो जो अपना बिजनेस शुरू करने का ख्याल था ये कहाँ से आया और इसका कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? मैं तो शुरू से ही जो है ना एक बॉर्न एंटरप्रेन्योर ही था, आप ये समझ लीजिए। मेरे माइंड में कभी भी ऐसा नहीं था कि मुझे कभी कोई जॉब करनी है या प्रैक्टिस करनी है। बट आई वॉज वेरी क्लियर दैट आई हैव टू गेट सम प्रोफेशनल एजुकेशन। और प्रोफेशनल एजुकेशन में मेरे को बेस्ट समझ आया कि आई शुड गो फॉर सीए, बिकॉज इसमें मुझे एडवांटेज क्या नज़र आए कि मुझे एक तो ये है कि व्हेन आई एम डूइंग ऑडिट आई विल गेट अ चांस टू गो टू मेनी कंपनीज टू सी हाउ दे रन। तो अगर मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है तो मेरे पास एक 3 साल का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था जहां मैं मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में गया। दूसरा, एक मेरी नज़र में ये रहता है कि आप प्रोफेशनल डिग्री कोई भी हो, सबसे बड़ी चीज़ जो आप गेन करते हो वो है आपके एनालिटिकल स्किल्स। सो आप जब वो गेन कर लेते हो उसके बाद आप कुछ भी करना चाहोगे बिजनेस में, कहीं कोई मुश्किल नहीं। बट मेरा गोल कभी भी जो है वो किसी और चीज़ का था ही नहीं। आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे बिजनेस करना है और उसमें मेरे लिए कोई कॉन्फिडेंस की बात ही नहीं थी, बिकॉज बाय नेचर मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर वक्त जो है वो चैलेंजेस लेने में रेडी रहता हूँ, कुछ नया करने में, कुछ क्रिएट करने में, ये मेरी एक नेचर में था। और आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे बस ऐसा करना है और मुझे एक वर्ल्ड क्लास कंपनी बनानी है। दैट वाज ऑल देयर इन माय माइंड एंड आई वाज ऑल इन फॉर इट। अशोक जी, पंजाब का एक लड़का
नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो ये जो एमफोर्स का पूरा आइडिया है ये कहाँ से आया, और इसमें जो चुनौतियाँ थी उसको स्टैब्लिश करने में, इसके बारे में जानने में, वो क्या क्या रही? इसी मैं ना एक काफ़ी बड़ी फैमिली का एक सबसे छोटा बेटा हूँ। मेरे ऊपर 5 भाई हैं, लेकिन हमारी फैमिली जो पंजाब में पटियाला में, इट वाज लाइक वी वर इनटू ट्रेडिशनल बिजनेसेस। तो इंडस्ट्री में कोई नहीं था, बट आई वाज ऑलवेज इन दैट मुझे इंडस्ट्री में जाना है, एंड आई वाज ऑलवेज पुशिंग माय फैमिली कि हमें उसमें जाना चाहिए। और समहाउ उस टाइम पे पंजाब प्रॉब्लम आई, तो फिर डिसाइड किया कि चलो लेट अस फाइंड अ वे आउट। और मैं मतलब जब मैं ग्रेजुएशन करने गया तब तक मैं आई कुड बेसिकली पुश समथिंग इन माय फैमिली कि हम शुरू करते हैं। तो देन कपल ऑफ माय ब्रदर्स वर शिफ्टेड चंडीगढ़ साइड पे, वो अपना शुरू किया। देन मैंने कंप्लीटेड माय सीए। देन आई सेड कि ओके वी वांट टू स्टार्ट समथिंग। सो हमने 2 भाइयों ने मिलकर जो है फिर ये शुरू किया। सो दिस वे शायद ये चीज़ जो है अपने आप बनती गई है। तो मतलब अगर मैं समझूं कि पंजाब से आया, हाँ नॉन टेक्निकल ज़रूर था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ को आप सीखना शुरू कर दो और आप होल हार्टेडली करोगे, डीप जाओगे, आप सब कुछ सीख जाते हो। तो कुछ मुश्किल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं अक्सर सुनता भी हूँ लोगों से कि यार मेरा सब्जेक्ट नहीं है। और शायद ये आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैं एक सीए हूँ, नॉन टेक्निकल हूँ और बिज़नेस में कैसे आ गया, मैं तो किताबें लिखने वाला आदमी हो गया, अकाउंटेंट हो गया। मैं सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि यार पढ़ाई जो है वो सिर्फ आपके एनालिटिकल स्किल्स को होन कर रही है। बियॉन्ड दैट तो आप कुछ भी पढ़ोगे सीख जाओगे। सो मैंने जब शुरू की तो मेरे को तो काफ़ी चैलेंजेस भी आए इंडस्ट्री के अंदर। नई फैक्ट्री थी, स्मॉल स्केल, मुझे कुछ आता जाता नहीं था, क्या करना है, चैलेंज था। हमारा जो कंपनी का सीए था भाई ब्रदर का, वो भी इंटरेस्टेड नहीं था कि मैं कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाऊँ। मैं इंटरेस्टेड था कि मैं एक इनिशिएटर हूँ सॉर्ट ऑफ। मुझे लगता है कि मैं चीज़ को जो है सीखूँ, कर लूँ। तो मैंने इवन डिसाइड किया कि जब आया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मैं खुद करूँगा। मैंने अपने साथ कुछ कंसल्टेंट हायर किया, थोड़ा सा पैसे जितने थे उस हिसाब से किया। इट वाज लाइक अ वेरी स्मॉल इंडस्ट्री। फिर मशीन्स चूज़ करना तब भी एक चैलेंज था, कैसे करना है, चलती कैसे हैं, प्रोसेस क्या होती है। फिर एक टिपिकल सब्जेक्ट था कि इसकी हीट ट्रीटमेंट है, इंडक्शन हार्डनिंग है। जब स्टार्ट किया कि जब दिल किया वो आदमी भाग जाता था, कहता ठीक है। इंजीनियर कहता था एक आदमी है, आपके पास कोई मल्टीपल लाइन नहीं, कोई सक्सेशन प्लान नहीं है। तो खुद किताबें पढ़नी, समझना क्या है, कैसे है, ऑल दीज लर्निंग्स दे वर really a great experience for me, honestly. राइट, तो यानी सीख कर समझ कर तभी आगे बढ़ने का ये रास्ता आपने Absolutely, yes. आपसे जब मैं बात करती हूँ मुझे पता चला कि जब आपने शुरुआत की थी तो आपको एक्सेल शाफ्ट क्या होता है, शाफ्ट्स क्या होते हैं ये नहीं पता था, और आज आप ड्राइव ट्रेन पार्ट्स के मतलब एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो ये जर्नी हाउ डिड इट डेवलप, और इंटरेस्ट कैसे इसमें पूरा डेवलप हुआ? इसी बेसिक मैं अगर जैसे कहूँ ना कि मेरे दिमाग में एक फैमिली से शुरू होना था ये काम। तो उसमें एक चीज़ आ रही थी कि बिज़नेस क्या करना है, कैसे नहीं करना है, एंड लॉट ऑफ बिजनेसेस वर एक्सप्लोर्ड। तो एक बिज़नेस ये आया कि किसी ने सजेस्ट किया फैमिली में कि जी आप इस बिज़नेस को शुरू कीजिए एंड दिस इज़ अ गुड पोटेंशियल। तो मेरे साथ डिस्कस हुआ और मैंने सिर्फ एक ही चीज़ पता की कि यार इस आदमी की इसकी ब्रेकेज कितनी है, मार्केट कितनी है, बिकता है, ऑटोमोटिव का है, ग्लोबल लेवल पे डिमांड है, एंड आई सेड ओके विल गो फॉर दिस। और वहाँ से शुरू करने के बाद मुझे ऐसा लगता नहीं कि उसके बाद सारी जर्नी जो है बस अपने आप बिल्ड होती गई है। लेकिन कुछ डिमांड के साथ साथ कुछ और फैक्टर्स भी आपने नोट करे होंगे व्हाइल स्टार्टिंग योर बिजनेस, जिसमें आपने इसमें होप देखी होगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सिर्फ एक मार्केट देखी कि मार्केट है, प्रोडक्ट है, टूटता है, डिमांड है, गाड़ी में लगता है, तो इसके बाद बेच तो मैं लूँगा। एंड आई टेल यू मेरे साथ तो बहुत बड़ा चैलेंज एक ऐसा हुआ, मैंने जब शुरू करना था तो वी स्टार्टेड इन परवाणू। तो वहाँ बैठ के ये शुरू किया तो ये सोचा कि यार हमारे ना 30 किलोमीटर की रेंज में 3 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं। जो फैक्ट्री हमारी थी उससे 200 मीटर की दूरी के ऊपर जो है वो एक आयशर का प्लांट था, आयशर ट्रैक्टर्स का। पिंजौर में HMT का प्लांट था और मोहाली में पंजाब ट्रैक्टर्स जो आज स्वराज, महिंद्रा स्वराज है। तो मैं अपनी तरफ से बड़ा कॉन्फिडेंट था कि यार हम एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे और ये 3 है, हमारी कैपेसिटी इतनी सी जो फैक्ट्री है इसमें क्या देर लगेगी और सारी कैपेसिटी यूज़ हो जाएगी। लेकिन जिस दिन मैं माल बना के गया तो मुझे किसी ने भी एंटरटेन नहीं किया
HMT में गए, बोलते भाई हमारा तो टेंडर है, और वहाँ गवर्नमेंट का सिस्टम था कुछ और है। महिंद्रा में गए तो वो कहते जी हम तो PTL में, वो कहते जी हम तो एंटरटेन नहीं करते नए, हमारा तो सिस्टम ही नहीं है अभी किसी को लेने का। सो दे डिडंट इवन लेट मी एंटर द डोर्स, आई रिमेंबर। एंड टैफे वाले कहते जी हमारे तो अपने एक वेंडर बेस है, और वो हमारे एंसिलरी यूनिट्स हैं, और एंसिलरी यूनिट्स से हम ले सकते हैं, हमारी तो ऑब्लिगेशन है। तो आप उनको, आप जो इंडक्शन हार्डनिंग करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ काम आप उनको जॉब करके दीजिए, उनको चैलेंज आते हैं। सो ऑनेस्टली मेरे लिए मेरा कैरियर जो शुरू हुआ, जो सोचा था वहाँ से नहीं हुआ, बट देन आई स्टार्टेड डूइंग जॉब वर्क एंड वी स्टार्टेड एंड देन वी वेंट टू द मार्केट, वी क्रिएटेड आवर ओन ब्रांड। And luckily, with all these efforts, today we are probably, the second largest brand in the country. And that is, for the last 15 years, I would say consistently we are at that position. ऑलराइट, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank एक you. पोजीशन मेंटेन करना और ऐसी ग्रोथ बहुत ही कम देखने को मिलती है। लेकिन अशोक जी, सक्सेस से ज़्यादा बड़ा जो टीचर होता है वो होता है फेलियर। और किसी भी सक्सेसफुल जर्नी के पीछे बहुत सारे ऐसे सबक होते हैं जो लोग वक्त वक्त पर जिनको मिलते हैं और वो हमेशा लाइफ में याद हो जाते हैं। ऐसे कोई फेलियर्स हैं जिनके बाद आपने कुछ ऐसे सबक सीखे और आज भी वो आपकी लाइफ की मतलब नोटबुक पे हैं कि यस, दिस इज़ हाउ आई गो अबाउट इट? Yes, बहुत फेलियर किए। इनफैक्ट मेरे को, अगर आप मेरे से पूछे तो मुझे ना डाइवर्सिफिकेशन का बहुत शौक था। somehow that was the biggest failure I had। मैंने बहुत इस टेन्योर के अंदर बहुत बिजनेस शुरू किए, FMCG प्रोडक्ट्स, चाइल्ड केयर प्रोडक्ट्स में इंपोर्ट करता था ईयर 2000 में। डिड गुड, बट देन अगेन आई रियलाइज कि नहीं, मैं फेल हुआ। उसके बाद 2008-9 में मैंने जो है वो आपके ऑनलाइन पोर्टल्स जो हैं, ई-कॉमर्स पोर्टल्स, वो करना शुरू किया। उसके बाद देन आई हैड सम ब्लॉग्स ऑन स्पेशल इंडस्ट्री ब्लॉग्स। तो ऐसे कई वेंचर्स मैंने किए और कई वेंचर्स जो हैं मैंने बंद किए। और बहुत बड़ा लेसन ये देखा कि यार मैं शुरू तो कर लेता था, सब कुछ कर लेता था, बिकॉज उस टाइम पे कुछ टाइम होता था। और बाद में ये रियलाइज़ किया कि यार मेरी अपनी बैंडविड्थ या मेरे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं कि मैं ये सब कर सकूं। सो मेरा एक बहुत बड़ा लेसन जो मैंने सीखा, तो मैंने ये सीखा कि यार किसी भी आदमी को अगर मुझे कहना है तो मैं अपनी फेलियर्स के अंदर ही कहूँगा कि यार मेरी सबसे बड़ी गलती हमेशा ये रही कि आई वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इंस्टेड ऑफ गोइंग डीप, आई वॉज ट्राइंग टू गो वाइड। सो दिस वॉज माई लर्निंग, जो मेरी बुक में आज बड़ा क्लियर है। इफ़ आई हैव टू इवन टेल माई सन, देन आई जस्ट टेल हिम कि दिस इज़ वॉट वी बेसिकली नॉट नीड टू डू, वी जस्ट डोंट नीड टू गो टू डीप, टू वाइड। लेकिन चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो जिस इंडस्ट्री में आप हैं उसमें भी लगातार चेंजेस आ रहे होंगे। एब्सोल्युटली। सो हाउ डू यू टैकल दोज चैलेंजेस? इसी चेंजेस तो आते हैं, बट द आइडिया इज you keep yourself upgraded with the technology. Every day new demands would come, but you just need to perceive what is coming, and based on that you need to keep changing. I think ये सारी एक law है, you will always keep doing it। और मेरे केस में तो खैर I have been upgrading myself big time and making a wide range, so this has been everyday affair for me even today. ऑलराइट, कांस्टेंट अपग्रेडेशन। लेकिन अशोक जी, जैसे कि मैंने देखा भी, आपने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिनको कई लोग करने से काफ़ी घबराते हैं। सो डज मिस्टर अशोक मेहता लाइक टू टेक रिस्क्स? रिस्क, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि आई लव टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, आई लव टू डू चैलेंजिंग वर्क, आई लव टू क्रिएट न्यू थिंग्स, न्यू प्रोडक्ट्स। उसमें रिस्क डेफिनेटली रहता है, बट देन डेफिनेटली इट्स कैलकुलेटेड रिस्क, बिकॉज यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। और जब आप करते हो तभी उससे कुछ सीखते हो, यू मेक सम मिस्टेक्स, बट इट्स नॉट दैट आई वुड से दैट आई एम रियली अ बिग रिस्क टेकर, बट आई वुड रादर, आई एम एन इनिशिएटर। आई लव टू accept challenges, create certain things which others can't, and then I would say, मैं ये कहूँगा कि इंडस्ट्री हमारी जैसे है ना, जो उनको मैं देखता हूँ तो they love to have an easy life, कि यार प्रोडक्ट आया, बना दिया, कर दिया, जो चीज़ है सिंपल वाली जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। मेरी लाइफ में मुझे जो है वो रोज़ कुछ ना कुछ नया जो है वो बनाने को मिलता है, तो आई लव दैट। My customers would always know me. I'm known for this, that okay, if there is a problem happening, then we would approach Ashok and he would try and find a solution for us. So something is synonymous with my name today. So, and this is something that I love. It's not that I do it alone,
But somehow it goes with the whole team. I build the team along. Everything is like that. चलिए, कुछ नया और आप कह रहे हैं गोइंग डीप. सो व्हाट आर द न्यू प्लान्स दैट एमफोर्स इज लुकिंग फॉर? नया क्या है? ऑनेस्टली आज की डेट में जो है, मैं ड्राइव ट्रेन प्रोडक्ट्स के अंदर ही डीप जा रहा हूँ. वर्किंग टुवर्ड्स ड्राइव शाफ्ट पार्ट्स, वर्किंग टुवर्ड्स हाइड्रोलिक पंप्स. सो दोज आर न्यू थिंग्स जहाँ पे वी आर गोइंग डीप इनटू दोज, ट्राइंग टू बी द इंडस्ट्री लीडर्स गोइंग फॉरवर्ड. सो दैट हैज़ बीन द फिनोमेना. एंड एट द सेम टाइम हमने एक एग्रीकल्चरल डिवीजन अपनी, बिकॉज हमारे काफ़ी इंडस्ट्री जो हमारी प्रोडक्ट रेंज या हमारी इक्विपमेंट और सेटअप जो था, दैट वाज एप्ट फॉर सम प्रोडक्ट रेंज. सो हमने एग्री इक्विपमेंट का एक सेटअप शुरू किया है, सो विच माय सन इज़ टेकिंग केयर. सो दैट इज़ समथिंग वेयर ही इज़ टेकिंग हिज लेसन्स, इफ यू रियली आस्क मी. सो इट हैज़ बीन गिवन टू हिम इंडिपेंडेंटली एंड ही इज़ वर्किंग ऑन इट एंड वर्किंग हार्ड on it. And we have a clear understanding that we'll go deep again into that and try to be the leaders in that industry. So that's the two things that we have now, and we just don't want to go left, right, center, anywhere else. All right, going Yeah. deep. Yes. आज going के deep. हमारे पॉडकास्ट का एक मैसेज निकल के आ रहा है कि गोइंग डीप फॉर द यंग एंटरप्रेन्योर्स, आई थिंक. तो यंग एंटरप्रेन्योर्स की अगर हम बात करें आज की डेट में, जो मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाह रहे हैं या अपना भी कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? चलो, अगर हम गोइंग डीप के टॉपिक पे ले रहे हैं तो मैं रादर ये चीज़ कहूँगा कि गो 1 mile deep and 1 inch wide, then 10 feet wide and 10 inch deep, 10 feet deep. थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए. मतलब जो आप कर रहे हो उसके अंदर जब तक आप इंडस्ट्री के लीडर नहीं बन जाते, उसके अंदर डीप चले जाओ और उसके बाद फिर आगे बात सोचना. इंस्टेड ऑफ कि हम ये सोचते हैं, जो मैंने भी किया लाइफ में, कि ये कर लिया, मुझे अच्छा लग गया, मैं यहाँ तक पहुँच गया और उसके बाद मुझे लगा कि यार ये तो चले जाएगा, ऑटो मोड में आ गया. रियलिटी में वो आता नहीं है, आपके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं होते. सो आप क्या होते हैं, वाइड हो जाते हैं, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, और आप कहीं पे भी नहीं पहुँच, बिकॉज आपकी बैंडविड्थ आप चूक हो जाती है एंड यू नो वेयर. बट इफ़ यू आर वर्किंग ऑन वन प्रोडक्ट, आप उसके अंदर, आपको कई बार ऐसा लगता है कि इसमें स्कोप नहीं, बट फैक्ट ये है कि उसके अंदर बहुत स्कोप होता है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए घबरा जाते हैं. सो दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड. एंड टू यंगस्टर्स आई वुड से, बी परसिस्टेंट ऑन व्हाट यू आर डूइंग. कुछ शुरू करना है तो आई वुड से there's something that terminology I use is SSG to all the people around. So it is start simple, घटिया. Okay. तो जब भी करना है शुरू कर लो. Another line I use is that start is the biggest stop. हम परफेक्शन की सोच में स्टार्ट ही नहीं करते. तो स्टार्ट करो, आप परफेक्शन अपने आप धीरे 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 इम्प्रोवाइज करके आप पहुंच जाओगे. बट बी परसिस्टेंट एंड वॉट एवर यूर डूइंग, डू इट होल हार्टेडली. मैन्युफैक्चरिंग में हो, पेशेंस ज़रूर रखो, अदरवाइज यूल फेल. स्टे ग्राउंडेड, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं सब कुछ एक्सेल में कर रहा हूँ. मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट लाइक दैट. सो दीज आर फ्यू पीसेज विच आई वुड से टू द यंगस्टर्स इफ दे हैव टू टेक माई पीस ऑफ एडवाइस. एंड probably another thing that I generally say is that we youngsters, when you said, I generally see youngsters talk about that I want to follow my passion. They have picked up this terminology from a very renowned entrepreneur of the world. But honestly, my learning is that 99% of the children actually don't know what their passion is. And when I ask children, they say, I'm going to explore, I'm going to work here and there and this and then explore. But the fact is, you don't get to know that. So, whatever you're doing, do it and your passion will automatically develop. राइट. पैशन को लेके तो काफ़ी कंफ्यूजन आई थिंक काफ़ी है. लेकिन क्या आपको लगता है पैशन, पेशेंस और कैपिटल से भी ज़्यादा ज़रूरी कुछ है बिजनेस के लिए? यस, है. आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है योर मैन पावर, योर टीम. सो मेरी लाइफ के अंदर जो मेरी लर्निंग है वो ये है कि इफ़ यू हैव द राइट पीपल, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट शुड लुक एट. Persistence is another thing that you must look at. Passion अपने आप डेवलप हो जाएगा. आपको कोई करोगे, सक्सेस आएगी, आपको उसमें मज़ा आने लग जाएगा और वो आपकी पैशन बन जाएगी. मेरी लाइफ में तो यही हुआ. आई मीन ऑनेस्टली ये रहा है कि जब प्रोडक्ट बना रहा था तो आई वाज लाइक अ नॉन टेक्निकल गाय, बट जैसे जैसे अंदर गया मुझे वो समझ आना शुरू हो गया. समझ आना शुरू हुआ तो मैंने उसको काम करना शुरू कर दिया. उसके बाद कस्टमर्स ने कुछ ऑफ़र करना
अशोक कैन यू मेक दिस, एंड आई कुड सी इट, ओके विल मेक इट. अब बनाने लगे तो बन गया, अच्छा बन गया. द अदर्स कुड नॉट मेक इट, यू फील यू हैव डन बेटर, एंड देन यू स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, एंड दैट बिकम्स योर पैशन. और कैपिटल भी लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि यार कैपिटल चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि यार कैपिटल तो अपने आप आ जाएगी, पैसा तो फॉलो करेगा आपको. आप सिर्फ काम करो, पैसा लेके लोग आपके पीछे आ जाएंगे, आप काम करने वाले चाहिए. सो दिस इज माई टेक इन लाइफ. कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस जब ग्रो करता है तो उसके एक एम होता है आईपीओ लाना. तो आपने एमफोर्स के लिए आईपीओ लाने का ख्याल कब कर लिया था? इसी मैं ना until 2012 I and my brother we were working together, और I was always in for going in for an IPO. and you won't imagine मैं 2006 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से अपनी उस कंपनी के अंदर IPO लाने की परमिशन ला चुका था. तो I remember there was like 30 people, board of directors sitting in front of me and telling me, Ashok, your company's turnover is as much as the top executive's salary is, and you're coming in for an IPO. And they grilled me for 15 minutes. And at the end of it, they said, yes, we are going, your permission. So so we basically were about to come for an IPO at that time, but some technical reasons happened and we couldn't come through because there were some SEBI related things which were not complying and we had to drop it. And then 2012, I was on my own. So me and my wife were there. So then I started creating this company once again. And honestly, somehow after that, probably after 3 years, I was being approached by Mr. Ajay Thakur, who was to take care of the BSE SME IPOs, and I said, look, I'm not ready for it. And then after a few years, then again he approached me and I said, look, I think you're not going to get me a good price for this, so I refused that. And then last year, I think 2023, again Saturday, I was sitting home and he called me, Ashok, where are you? I said, I'm at home. I said, can we meet today? I said, okay, we can meet. And I just met him, and that day again he brainwashed me. Because that time I was actually exploring for a private equity. And somehow he convinced me that IPO is the right deal for you. And that day it made sense and I went for it. And I think it was like sometime in July end and August beginning we signed up. And we were ready for an IPO in February. So generally it takes years to people to be ready for an IPO, but for us, we honestly didn't have to do any preparation. आप आईपीओ के बारे में कह रहे हैं, पर आईपीओ लाना मैंने तो सुना है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. बहुत सारे कंप्लाइंसेस होते हैं जो करने पड़ते हैं. इफ़ एनीबडी इज़ थिंकिंग ऑफ गेटिंग देयर आईपीओ, तो आप क्या उनको गाइडेंस देंगे? मैं बताता हूँ आपको क्या है. कंप्लाइंसेस क्या रहती हैं. अगर आप नॉन कंप्लाइंट हैं तो कंप्लाइंसेस रहती हैं. अगर आपका माइंडसेट ही बड़ा क्लियर है, मैं पहले दिन से ही एक बहुत क्लियर माइंडसेट में हूँ कि आई हैव टू बी कंप्लायंट. आई नेवर हैव टू थिंक कि यार मुझे इनकम टैक्स में प्रॉफिट कितना दिखाना है, क्या करना है. whatever is coming, I just have to pay the taxes. Whatever I have to do, I have to do in a clean way. Whatever compliances are required, I have to fulfill. तो मेरा एक पॉइंट ये है कि मैं पहले दिन से अगर अपने को कंप्लाइंट लेके चलता हूँ तो मुझे कुछ करना नहीं था. सो इट वॉज अ वेरी स्ट्रेट केक वॉक एज आई टोल्ड यू. मतलब मैं 4 महीने में रेडी था और मेरे मर्चेंट बैंकर भी परेशान थे कि यार इतनी जल्दी किसी का आईपीओ आता ही नहीं यार, आप लोगों ने तो पता ही नहीं लगने दिया मैं कब आ गया. सो वी जस्ट वेंट थ्रू लाइक दैट and we had the road shows. I mean, literally I had to ask people, why don't you really ask me questions? So this was a very clear case, because when your data speaks, then people become speechless. That's what it was. तो एक्सपेंशन प्लान्स भी होंगे कुछ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स के या फिर जॉइंट वेंचर्स के प्लान हैं एमफोर्स ऑटोटेक के लिए? Yes, they are. I mean, post IPO, now we have expanded big time. Our asset size has really grown, almost doubled, and now
very recently we have just started, we have come into the commercial production with our biggest venture, biggest order that we received. So we will be in commercial production this month, and thereafter I think the next journey is all going to be towards, some joint ventures or some strategic partnerships, partnerships or tie-ups or whatever. So we are going to start exploring all those things going forward. Alright. तो ग्लोबल जाने का प्लान है पूरा? ग्लोबल हम हैं ऑनेस्टली, अगर आप मेरे से पूछें, मैं जिस दिन बिज़नेस शुरू करना था उससे पहले मुझे पता था कि मुझे एक ग्लोबल कंपनी खड़ी करनी है. एंड आई टेल यू, February 93 इज़ व्हेन वी प्रोड्यूस्ड आवर फर्स्ट पार्ट. September 93 आई टुक माई फर्स्ट फ्लाइट. उससे पहले मैं कभी जहाज़ पे नहीं बैठा था. And that was the international flight, and I was back home with an order worth 1,22,000 rupees, export order, and within 6 months. And that day onwards, the journey has been great, and today we are like almost 70% of our business is exported. So for us, being global has never been a choice. From day one, we were global, and we are doing pretty well. So today we have our own warehouse in US and doing pretty good. We are creating our own brands and trying to, create our mark in the market. वैसे आज आपकी फ्लाइट भी है यूएस की रात में ही? Yes, it is. तो लगातार काम जारी है? काम तो जारी करना पड़ेगा. एमफोर्स का हर एक कंपनी का बेसिकली एक डिफाइनिंग मोमेंट होता है. तो एमफोर्स का एक डिफाइनिंग मोमेंट दैट इज एच्ड इन योर मेमोरी. Honestly, I can't remember any. कि डिफाइनिंग मोमेंट किस तरह से आप कहोगे, किस तरह से डिफाइनिंग? जैसे आप कहोगे कि उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक. Yes, I tell you, that was in 1997. I actually was quite keen कि मुझे US में बिजनेस शुरू करना है, और अभी मुझे स्टार्ट किए हुए 4 साल ही हुए थे फैक्ट्री को. सो somehow एक डिफाइनिंग मोमेंट ऐसा था कि किसी एक्सपोर्टर ने मेरे से एक माल बनाया था, और अपनी ड्यू डेट से पहले उसने किसको कहीं से सस्ता मिल गया, तो उसने मुझे मेरा माल रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, मैं तेरे से माल नहीं लूँगा. तो मेरे पास एक इतनी बड़ी फैक्ट्री भी नहीं थी, वो माल रिजेक्ट हो गया, एंड मुझे पता था वो यूएस जाता है. तो मैंने वहाँ से गुस्से में आके जो है वो सर्च करना शुरू किया, एंड आई कुड फाइंड आउट कि वो कहाँ जाता है, और उस आदमी को कांटेक्ट किया, और उस आदमी ने जो है मुझे अपने सैंपल भेजे कि आप बना सकते हो. और लकीली वो वही सैंपल थे, उसी पार्ट के थे जो उसको चाहिए थे, और मैंने उसको जो है वो मेरे ख्याल से शायद 30 दिन के अंदर वो माल बना के, सैंपल बना के उसके घर पहुंचा दिए वहाँ पे. और उसके पास वो माल मिला, और वो आदमी परेशान हो गया कि यार इतनी जल्दी और इतने बढ़िया प्रोडक्ट इसने बना के दे दिया. और उसके बाद बस आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस लेवल पे वो बिज़नेस जो है वो ग्रो किया. मतलब मैं यूएस गया नहीं था. द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू यूएस वाज इन 1999. बट तब तक आप इमेजिन कर लो कि वो कस्टमर जो है मेरे ऊपर $1 मिलियन की एलसी खोल चुका था. मतलब वो एक के ऊपर दूसरी एलसी खोल रही थी, एंड दैट वाज द टाइम जहाँ से वो टर्निंग बैक सारी ख़त्म हो गई. आई वाज लाइक, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना. हाँ, मतलब दैट वाज वन पॉइंट. और वो टाइम ऐसा था जब व्हेन वी वर इनटू अ ग्रेट सेटबैक, बिकॉज वी यूज्ड टू एक्सपोर्ट अ लॉट टू इंडोनेशिया. और 97 में वही एक टाइम था जहाँ ऐसी बड़ी क्राइसिस आई थी कि करेंसी जो है उनकी 2500 से आई बिलीव 15,000 पे चली गई थी. सो दैट वाज, पूरा एशियन मार्केट वाज इनटू अ बिग क्रैश. 3 years देयर वाज नो बिजनेस फ्रॉम देयर. और इधर से ये बिज़नेस शुरू हुआ, और विद इन दोज 3 years कैपेसिटी भी बच गई. बाई चांस वो कैपेसिटी भी स्पेयर हुई पड़ी थी. सो नेचर हैज़ बीन सो काइंड, और उसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक. अपॉर्चुनिटी कम्स इन वेरियस डिस्गाइजेस. एब्सोल्युटली, यस, एब्सोल्युटली. अशोक जी, अगर मैं आपसे कहूँ, अब आप 25 years वाले अशोक को अगर आज कोई एक टिप देना चाहें या कुछ कहना चाहें, तो वो क्या होगा? मेरे ख्याल से मैं पहले कह चुका हूँ, वही शायद कहना चाहूँगा कि डोंट गो वाइड, जस्ट गो डीप. मेरे ख्याल से बी पेशेंट, परसिस्टेंट इन वॉट एवर यू आर डूइंग, स्टे ग्राउंडेड, ग्राउंड पे काम करो. नो वन एल्स नोज योर बिजनेस बेटर देन यू.
और शायद 25 ईयर्स की एज में शायद मैं एक लेसन और लेता कि आई शुड हैव गॉन टू जिम अर्लियर, सो आई वुड से गो टू जिम अर्लियर इंस्टेड ऑफ गोइंग एट दिस एज। तो हेल्थ कॉन्शियस हैं आप? यस आई एम। कुछ Try हेल्थ to be. रूटीन बताएंगे अपना? When I try to go to gym 3-4 times in a week. So, but of course, in those days I was not that regular with the gymming and all that. So that's been there. But yes, of course, साथ साथ में हेल्थ भी प्रायोरिटी रखनी चाहिए। it is definitely yes. एंड आई थिंक यू हैव योर डिनर ऑल्सो अर्ली, Yes, I do. क्योंकि हम जब जूम मीट कर रहे थे तो आपने कहा था इट वाज एन अर्ली कॉल एंड यू हैड योर डिनर। The moment I come back from office, the dinner is ready. So that's basically a routine. So my wife knows that what time I'm coming. So the moment I'm coming, so table is ready. That's a standard practice. दैट्स नाइस। ये तो हो गई हेल्थ की बात अशोक Right. जी। हमारी कॉन्वर्सेशन में बार बार जिक्र आया आपकी फैमिली का, चाहे आपके ब्रदर्स हों, आपकी वाइफ हो या आपके चिल्ड्रन हो। Right. फैमिली सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास एक अच्छी फैमिली नहीं है ना, आप फेलियर के बहुत बड़े चांसेस हैं आपकी लाइफ में। आप जितने डिस्टर्ब्ड हो उतने ही आप फेल होगे। सो फैमिली सपोर्ट इन ऑल रिस्पेक्ट जहाँ जहाँ जिस जिस को मिलेगी वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, अगर इन नटशल अगर आप मेरे से पूछें तो। कभी ऐसा लगा कि नहीं अब नहीं हो पाएगा और फिर फैमिली सपोर्ट ऐसा मिला कि अब तो सब कर जाएंगे? ऐसा याद तो नहीं है, बट मैं इसके दूसरी तरफ से अगर देखूं तो हाँ, ऑफ कोर्स मैं अगर बाकी दुनिया में देखता हूं तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो सक्सीड नहीं कर पा रहे या फेल हो जाते हैं, तो बेसिकली उनके अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है फैमिली की सपोर्ट का, कि फैमिली के डिस्टर्बेंस जो है वो उनको आगे ग्रो नहीं करने देती। तो ये ज़रूर कह सकता हूँ, आई हैव बिन ब्लेस्ड, आई वुड से my wife, my children, even, you know, so in all respects I've been supported all through. So मेरा तो टेक यही है इसके बारे में। आप मेरे ख्याल से काफ़ी वेल रेड, क्योंकि यू हैव डन CA एंड यू हैव अचीव्ड सच ग्रेट सक्सेस इन बिजनेस, और अब आपने किताबें भी लिखनी शुरू करी। You have, I think, 3 books? 2 books. 2 books, and for that, ख्याल कैसा है कि बुक्स लिखें और पर्पस? बुक्स लिखने की मेरी शुरू से इच्छा थी, ऑनेस्टली आई वांटेड टू, बट देन आई डिड सम कोर्सेज, तो वहाँ से थोड़ी और इंस्पिरेशन मिली। सो एक वर्कशॉप मैंने अटेंड की बुक राइटिंग की, जहाँ से मुझे थोड़ा सा समझ आया कि क्योंकि मैं जितनी बार भी लिखने की कोशिश करता था, शायद मैं 10 पेज के आगे पहुंच नहीं पाता था कि यार किधर चलें। सो वो वहाँ से फिर जो है मेरी लाइफ में एक चीज़ आई कि यस आई कैन डू इट। तो मैंने काफ़ी टाइम फिर उसके बाद स्पेंड किया। सो इट टुक मी 2-3 months टू राइट, बट देन इट वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू इट, और ये बहुत देर से मेरे मन में चल रहा था। सो आई डिड इट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये बस बुक का टॉपिक जो था वो डिसाइड हो गया था बुक राइटिंग वर्कशॉप में, और उसके बाद फिर वो अगले 2-3 महीने में फिर मैंने कहा नहीं अब ये करनी है। सो आई वुड गेट अप एट 4 o'clock, आई वुड प्रॉब्ली 1 or 2 days, you know, I would every alternate week I would just go out to Delhi, I would book a room here, and सुबह उठ के सारा दिन full 2-3 days continuously I would be just sitting on that book. So and finally 2-3-4 महीने में मेरे ख्याल से बन के आ गई थी वो। थोड़ा बताएंगे बुक के बारे में? So book is basically the first book I had was in 2019, The World Around Axel Charts. So again ये बुक इसलिए लिखी कि जब मैं देख रहा था कि जब भी हमारे कस्टमर्स हैं, तो देखो मेरा बिज़नेस जो है उस टाइम पे बहुत बड़ा OEMs का बिज़नेस नहीं था, तो आफ्टर मार्केट का था, और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, आपकी टीम के बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे। If I would try to tell them that this is right, this is wrong, probably sometimes they would feel कि यार ये आदमी ऐसे बात कर रहा है। And then I realized कि something needs to be given in such a way so that people understand that yes, somebody has given them something based upon certain facts, certain numbers, some data, and then came this idea कि उसको बुक को हमने जो है आप ये समझ लो कि it was all about कि Excel chart was my first product, so it's my first love। so मैंने उसको एक पूरा everything that I felt कि एक कस्टमर को या मेरे कंपनी के अंदर किसी एम्प्लॉय को उसके बारे में नॉलेज चाहिए, तो उस बुक के अंदर मैंने वो सारी डालने की कोशिश की इन वेरी सिंपलर वेज, इन टर्म्स ऑफ हाउ
स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ द स्टील इज़ मेड, और स्टील के बाद वो कैसे रोल होता है और उसके अंदर क्या इम्प्योरिटीज़ हैं, और उसके आगे उसको कैसे बनाया जाता है, एक्सल शाफ्ट कैसे है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ द गियर्स आर मेड, हाउ द हार्डनिंग इज़ डन, so what is chemistry looking like, how the grinding is there, what is importance and how it breaks, and which breakage is due to manufacturing facts or faults, or which is like you do certain other reasons to abuse of the product. So all those things I've just tried to cover in that, because ये सारे questions जो हैं वो day to day basis में जो life में आते थे वो सारे मैंने एक बार डाल दिए. तो अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन भी है तो उसको समझ में आ जाएगा? काफ़ी हद तक, ओके, काफ़ी हद तक जो है वो समझ में आ जाए, बिकॉज दिस इज रिटन बाय नॉन टेक्निकल पर्सन, सो मैंने उसमें कोई इक्वेशंस तो लिखी नहीं. सो बेसिकली इट इज एब्सोल्युटली, इट इज टेक्निकल बट सॉर्ट ऑफ बाय अ नॉन टेक्निकल गाय. सो दोज हु हैव रेड इट दे कॉम्प्लीमेंट मीन दैट यस दे फाइंड द वैल्यू इन दैट. इनफैक्ट जो दूसरी बुक मैंने लिखी थी, this was inspired by, again, I was attending some classes and our coach was saying that, okay, you need to write a book. And when I was writing, whatever I was writing, I was not feeling convinced that, okay, starting off, some starting point and all that. And somehow at one time he had told me that, Ashok, you must read this book. What was that cheese? Something, Who Moved My Cheese? So he says, you must read this. And I read it at one time, and then somehow I said, my coach has told me to read this book. So I took it to my heart, and somehow I said, okay, let me now convert this. And then I had almost completed, all this basic chapters that what I wanted to write in some other book that was being discussed. And I said, look, sir, I'm not really enjoying it. So then what do you want to do? I said, I want to write a book based upon Who Moved My Cheese. I said, that's a very difficult thing, and this is something to be done by people who are very, those who are learned authors and all that. So, and again, एज आई सेड, वो कीड़ा है एक चैलेंज आ गया माइंड में कि यार ऐसा क्या है उसके अंदर जो मेरे अंदर नहीं है, नहीं कर सकता. सो उसी दिन फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा ठीक है, आई केप्ट क्वाइट. बट देन आफ्टर 1 week आई रोट टू माई कोच एंड आई गिव हिम, आई क्रिएटेड फर्स्ट चैप्टर एंड क्रिएटेड द बुक हु डबल्ड माई प्रॉफिट. एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड, सर, आई नो यू टोल्ड मी नॉट टू गो फॉर इट and it is going to be difficult, but I said, why not really do something which is difficult? So I've decided to scrap what I had written, and this is what I'm going to do now. So who doubled your profit? It's who doubled my profit is something that you need to understand, because this is something, where it's a thing on the same line. So what I did is I basically picked up that tone. And through that tone, basically, it was again for my customers where we wanted to convert how we at M-Force, without naming M-Force, as it was, that rat and all that in that story. So same way here, it was like Ash, and then somebody, different customers were given different names, which those customers understood, but otherwise others would not. And I created some stories in terms of, that how we have actually helped double their profits. So the thought was very clear that when you're working with us, we help you double your profit. We do everything that will double your profit, and that's a promise that we give to our customers or to anyone who works with us, whether he is our supplier or whether he is our investor. So in fact, this book was released on the day, this IPO was listed. And just imagine the destiny. Our stock opened at exact double price. Oh wow! The first opening price was just double. Wow! ये तो मेरे ख्याल से किसी भी आईपीओ लिस्टिंग वाला सपना होता है, और जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है उनका भी होता है. Absolutely. But चलो, वो तो nothing in our hand, but everything worked through. But yes, of course, the idea is I'm honestly a very customer centric person. I tell my employees that I die for my customers. So whatever I do, मुझे तो मतलब my customer has to be happy, and I never
count pennies when I have to see my customer happy. So this is my psychology. And that's Wonderful. what we basically write. That's what I've written in the book, different instances as to how everything has gone by, without naming anyone, because customers don't like to be named. So we maintain their sanctity, their privacy, at the same time conveyed this message how we are doing all this. Wonderful, wonderful. What a wonderful you. journey and this thing. No, thank अब you. अशोक जी एक छोटा सा रैपिड फायर हो जाए. चलो ये भी हो जाए. अब आप इतने अच्छे स्पोर्ट है तो हम ये भी फायदा उठा लेते हैं. जरूर. कॉफी और चाय. बाहर कॉफी, घर पे चाय. गुड Okay. बैलेंस. एक टूल ऐसा आपकी फैक्ट्री का जिसके बिना नहीं हो सकता कोई काम. वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर इज वन टूल जहां हमारी इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज एक्यूरेसी लेनी सबसे पहली चीज वर्नियर कैलिपर है. गुड. एक ड्रीम कार जो अभी भी ड्रीम में है. अभी भी ड्रीम में है. नियर ड्रीम में तो लेक्सस एलएम है, और लॉन्ग टर्म ड्रीम की बात करूं तो रोल्स रॉयस है. वाओ. एक वर्ड में अगर आप एमफोर्स का फ्यूचर डिस्क्राइब करें तो. अनस्टॉपेबल. बिगेस्ट मिथ अबाउट मैन्युफैक्चरिंग. It's boring, it's dirty, but actually it is not, it's creative. वेरी गुड वे टू डिस्क्राइब इट. एक ऐसी अनयूजुअल कस्टमर रिक्वेस्ट जो आपको मिली हो. बिल्कुल लाइफ कि मुझे एक्सेल चाहिए जो टूटता नहीं हो. मैंने कहा भाई मेरी दुकान कैसे चलेगी. टूटेगा, बट ऑफ कोर्स बाकियों के बाद टूटेगा, मेरा सबसे पहले नहीं टूटेगा. अगर एक 10 साल के बच्चे को आप बताएं कि एमफोर्स क्या है तो कैसे बताएंगे. ये बड़ा मुश्किल है. मैं उसे ये कहूँगा कि हम ऐसी छुपी हुई हड्डियाँ बनाते हैं जो गाड़ी के इंजन से व्हील्स तक जो पावर लेके जाती हैं, उनको वो पावर देती हैं. और अगर ये हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएं या कुछ भी टूट जाए तो गाड़ी आगे नहीं मूव कर सकती. Nice. अब समझिए 2040 चल रहा है और एमफोर्स के ऊपर एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री बन रही है. तो उस डॉक्यूमेंट्री का टाइटल क्या होगा. पहले तो एक मज़ा आ गया आपकी बात सुन के. ये तो बनानी पड़ेगी अब. अब टाइटल सोचा जाए इसका. जी. सो टाइटल आपकी बात से पिक करते हैं. आई थिंक फ्रॉम पटियाला टू डेट्रॉइट द एमफोर्स ड्राइव. ड्राइव काफ़ी रफ्तार वाली होने वाली है. यस इट इज. हैज टू बी. इट्स अनस्टॉपेबल. अशोक जी का पैशन एमफोर्स के अलावा क्या है. खाली वक्त में क्या पसंद है. खाली वक्त में ऑनेस्टली अगर मैं कुछ नहीं कर रहा, मे बी समटाइम्स टीवी, और आई लव बाथरूम सिंगिंग, इफ यू रियली आस्क मी. बाथरूम सिंगिंग या सिंगिंग. आई डोंट नो, अब सिंगिंग उसको कहो ना कहो, मतलब बट मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा गाने बाथरूम में ही सुनता हूँ. चलिए कुछ हमारे लिए गुनगुना दीजिए, DRS इनसाइट्स के दर्शकों के लिए और अपने कस्टमर्स के लिए. मेरा एक फेवरेट है ये गाना. चलो छोटा सा, मैंने अभी कुछ दिन पहले भी गाया. छोटा सा वैसे ही किसी के लिए 2 लाइन. तो वो 2 लाइन जो मुझे लगता है कि बहुत एप्ट है और सच है दर्शकों के लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए. तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ये जहां मिल गया. एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया. ये जहां मिल गया. वंडरफुल. इसको हम बाथरूम सिंगिंग की कैटेगरी में नहीं रखेंगे बिल्कुल भी. गाता बाथरूम में हूँ. वेल अब आप कह रहे हैं एक नया चैलेंज भी आपको मिल सकता है इसके बाद.
यस ऑफ कोर्स, डॉक्यूमेंट्री है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अशोक जी, आज आपने वक्त निकाला, आप हमारे शो पर आए, इसके लिए थैंक यू सो मच। आपका विजन, आपकी जर्नी, आपका इंस्पिरेशन, ये इंस्पिरेशनल जर्नी है जो आई थिंक हमारे व्यूअर्स ही नहीं, जो भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है। Thank you so much for coming on DRS Insights today. Thank you so much, Neha ji. It's indeed a pleasure coming here, and I love to inspire children. I love to inspire these young children that whatever they do, they must, and I keep mentoring them wherever they come to me. So thank you so much. If I could be any help. Thank you. Pleasure, ma'am.